9th from ML Agrawal chapter 10 triangles exercise 10.2 question number 8. In figure a angle BCD ये एंगल्स जो है ये इक्वल है ADC। चलिए ये तो कंप्लीट है कि ये ट्रायंगल में ये जो आपका फ्रंट एंगल्स है वो दोनों इक्वल हैं एंड BCA लेकिन देखिए कंप्लीट एंगल नहीं है, ये सिर्फ यहाँ तक का एंगल इक्वल है इस एंगल के जो हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ACD एंड BDC। तो पहले चेक करते हैं क्या इसमें सभी कुछ हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि 3 पार्ट्स तो इक्वल चाहिए। तो ACD कहाँ पे, ACD यानी कंप्लीट एंगल्स की बात हो रही है इसकी, ACD एंड अनदर BCD। तो B यहाँ पे है तो इसे हम ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे है BCD। अब इसमें हमें चेक करना है कि 3 साइड्स या फिर एंगल्स कौन से इक्वल हैं। तो चलिए CD तो हमारा कॉमन हो गया फर्स्ट, देन अनदर D ये भी हमारा इक्वल है। देखिए ADC और BCD इक्वल है, लेकिन ये थोड़ी है, ये तो हाफ है यहाँ का, तो इसे हम तो ले नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे प्रूव करेंगे। तो देखिए इसे अगर हम कंप्लीट कर दें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है। तो अगर हम ये दोनों एंगल्स को पूरा कंप्लीट इक्वल करना चाहें तो BCD को बोथ साइड ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमें वही, क्योंकि हमारे पास वन साइड इक्वल नहीं है, हमें तो 3 चाहिए ना कॉन्ग्रेंस के लिए। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, देखिए यहाँ पे BCA ये जो आपका कंप्लीट नहीं है, BCA इक्वल टू AD एंड B, ये आपका कंप्लीट नहीं है। तो देखिए इसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, BCD को ऐड कर देंगे। अगर ये जो डबल लाइंस है अगर इसे ये स्मॉल एंगल से ऐड कर दें तो एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो हमारा स्मॉल एंगल क्या है, BCD। तो हम यहाँ पे करेंगे एंगल BCD, एडिंग एंगल BCD ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो एंगल BCA प्लस एंगल BCD इक्वल टू एंगल ADB प्लस एंगल BCD। क्लियर। अब BCA प्लस BCD ऐड करिए, BCA प्लस BCD तो ACD हो जाएगा कंप्लीट। ये हो गया आपका ACD। भाई ये हाफ एंगल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना, ये मान लीजिए 1 है ये 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ADB ये वाला एंगल हुआ। अब डाउन साइड क्या है, ADC, लेकिन हमारे पास तो यहाँ ACD है ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है, ADB। इसको हम कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ADC को ऐड करेंगे। अब ADC कहाँ से पाएँ, तो भाई ADC हमें BCD के इक्वल दिया है ACD, तो BCD के प्लेस पे हम ACD लिख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं। देखिए BCD उसके जगह हम DC राइट कर सकते हैं, ADC ये हमें गिवन है प्लस एंगल ADB। सो एंगल ACD इक्वल टू ADB प्लस ADC। देखिए ADB प्लस ADC तो ये पूरे एंगल 1 और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, BDC हो जाएगा, BDC। ये हमारा प्रूफ हुआ, ठीक है, जो हमें प्रूव करना था। अब देखिए इसे ACD अब कंप्लीट हो गया ना एंगल, और दूसरा क्या BDC भी कंप्लीट हो गया पूरा। अब ये हमें एक प्रूफ हो गया। अब हम प्रूव करते हैं इसे कॉन्ग्रेंस के लिए। नाउ जो आपको कॉन्ग्रेंस करना है उसे ले सकते हैं जब आपके पास कंप्लीट इक्वल साइड्स हों। ट्रायंगल BDC ये हमने ले लिया। अब देखिए ACD और BDC, अब CD इसमें क्या हो गया, कॉमन। तो फर्स्ट हम कर देंगे CD इक्वल टू CD कॉमन साइड्स, ठीक है। देन अनदर यहाँ पे गिवन ही है। देखिए ये आपका ये हमने प्रूव किया BCA, लेकिन ये तो है ना हमारे पास BCD। देखिए BCD ये तो कंप्लीट है। देखिए BCD इक्वल है ADC के। तो यहाँ पे हम करेंगे एंगल
ए डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, बी सी डी, ये कहाँ से, गिवन से। और हमने अभी प्रूव किया एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये हुआ आपका प्रूफ, हमने अभी प्रूव किया। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ए सी डी कॉन्ग्रेंस, यहाँ पे हमें कॉन्ग्रेंस नहीं करना था, एंड करना था, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी डी सी। सो किस रीजन से हुआ, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल एक्सिम, सो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुआ। अब देखिए प्रॉपर्टी हमें क्या इक्वल करना था, बी सी इक्वल टू ए डी, क्या बी सी इक्वल टू ए डी इसमें नेम है, तो देखिए बी डी है हमारे पास, सॉरी बी सी चाहिए, तो बी सी है हमारे पास, देखिए ये है, तो आप यहाँ पे बी सी कर दीजिए इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपने इधर से इधर गए, बी से सी, क्या लिख रहे हैं, बी सी, ये हुआ आपका। अब इधर से भी आप ऐसे राउंड आ जाइए, तो आपका इधर क्या लिखा है, ए डी, अब आप चेक कर सकते हैं, तो ये आपका हुआ सी पी सी टी। एंड अनदर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्या ए है यहाँ पे, तो देखिए ए फर्स्ट पे है, तो बी यहाँ फर्स्ट पे ही होगा, चेक कर सकते हैं ये, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये भी किससे, सी पी सी टी से, ये आपका प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर ए एंगल ए बी सी, ये कंप्लीट की बात हो रही है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब ये एंगल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो इसके अब इक्वल हो जाएगा ए सी, इसका अपोजिट हुआ ए बी, तो हम उसे बाद में करेंगे। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए सी एंड ए बी, तो ए सी में एक पॉइंट है डी और ए बी में एक पॉइंट है ई। इस तरह है कि बी इक्वल टू सी डी, तो बी ई आपका ये है इक्वल टू सी डी। सो प्रूव दैट फर्स्ट ई बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी सी बी। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारे पास कुछ अवेलेबल है यहाँ पे 3 एंगल्स या साइड। तो ई बी सी कहाँ पे, ये है आपके ई बी सी, और दूसरा क्या है डी सी बी। तो फर्स्ट हमें ये 2 साइड्स इक्वल मिल गए, बी सी कॉमन हो गया, और इसके जो साइड एंगल्स हैं देखिए ई बी सी, ये भी इक्वल तो है ना ये, लेकिन ये कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो इसके हम अपोजिट साइड्स देखिए, ये आपका ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, ये एंगल और ये एंगल। तो चलिए हमारे पास तो 3 अवेलेबल्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ फर्स्ट। इन ट्रायंगल ई बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे ई बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी सी। एंड सेकेंड है अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं ई सी बी एंगल ई सी बी, याद रखिएगा सेंटर पे होना चाहिए। देखिए जैसे ई सी बी हुआ वैसे यहाँ पे हो जाएगा डी बी सी, ठीक है। किस रीजन से, तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर हमारे साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये रीजन हो गया। एंड थर्ड बी सी आपका कॉमन है, ये हो गया आपका कॉमन साइड्स। सो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी सी बी, किस रीजन से, एंगल साइड एंगल साइड ऑफ एक्सियम, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हुआ। चलिए सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। ओ ई बी एंड ओ डी सी, तो ये आपका एक कट मार्क का इंटरसेक्टिंग एक लाइन है, मान लीजिए ये आपका हो गया ई बी ओ और डी सी, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसे हमें प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ई ओ बी, ये लिखा है ओ ई
बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी। चलिए जैसा नाम है वैसे ही करते हैं। अब ओ ई बी और एंड ओ डी सी में देखते हैं। तो पहले तो हम बी इक्वल टू डी सी दिया है, देख सकते हैं बी इक्वल टू डी सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे बी ई इक्वल टू डी सी, ये गिवन है आपका। देन सेकेंड, आप तो जानते हैं कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं। तो ई ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, इसे आप बोल सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ देखते हैं हमें थर्ड तो दिख ही नहीं रहा है, क्या करें, कुछ गिवन भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई ना कोई एंगल्स तो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। ए बी सी देखिए पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल, ये इक्वल है कंप्लीट एंगल से। तो अगर ये कंप्लीट एंगल में से इसको माइनस कर दें, ये वाले एंगल को, तो कौन सा एंगल, डी बी सी को। अब डी बी सी ये है हमारे पास, ध्यान समझिएगा, इसको माइनस कर दें और इधर देखिए ई सी बी इतना माइनस कर दें, ये कंप्लीट में से इतना माइनस कर दें तो हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा। और यही तो है जो आपका ए सी ई। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट करके एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी। देखिए ए बी सी में से हम डी बी सी माइनस करेंगे तो हमें ए बी डी मिलेगा ना, तो यहाँ का एंगल फाइंड हो जाएगा ना। अब इस एंगल को हम ए बी डी लिखें या ई बी ओ लिखें, बात उतनी है ना, एंगल तो चेंज नहीं होंगे ना, चाहे आप जितने भी दूर ले जाएं, इस लाइन को आप जहाँ ले जाएं ना, जो भी नाम एंट्री करें, लेकिन एंगल कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो 30 ही रहेगा, चाहे आप लाइन जितनी भी दूर ले जाएं। तो आप चाहे ए बी डी लिख लें या ई बी ओ लिख लें, दोनों एक ही बात हो गई। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, इसके इक्वल टू, और दूसरा आप कर लेते हैं माइनस ए सी बी, एंगल ए सी बी में से माइनस कर देते हैं एंगल ओ सी बी, ये जो आपको हमने फर्स्ट पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ओ सी बी हम कर दिए, ई सी बी आप राइट करें चाहे ओ सी बी, बात उतनी है, चाहे चलिए आप ई बी सी कर देते हैं, ई सी बी। तो देखिए ए बी सी माइनस डी बी सी करेंगे, तो ए बी सी माइनस डी बी सी माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें फाइंड हुआ। तो हम इसे ए बी डी राइट करें या ई बी ओ राइट करें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई बी ओ इज इक्वल टू एंगल, इधर आ जाएगा आपका डी ओ सी, ये देख सकते हैं डी सी ओ, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी सी ओ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका, ये किससे हुआ आपका, ये तो प्रूफ किए हैं अभी हमने, तो ये हो गया आपका प्रूफ। और ये आपका साइड एंगल, तो ट्रायंगल हो गया ई ओ ई बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ओ डी सी, किस रीजन से, एंगल साइड एक्सिस से, ठीक है। एंगल और ये साइड है आपका और ये आपका एंगल, तो इसे हम एंगल साइड्स भी शो कर सकते हैं। थर्ड नंबर हमें प्रूव करना ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो क्या ओ बी इसमें नेम है, तो ओ बी इक्वल टू इधर भी ओ सी है, ओ डी है तो हम इसे कर सकते हैं सी पी सी टी से, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी, मान लीजिए ए बी इक्वल टू ए सी है फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे दिया भी है। ड्रा ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए पी ये हो गया, बी सी पे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री। देन प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कि ये दोनों इक्वल होंगे। चलिए ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी एंड AP perpendicular on BC. So to prove angle B equal to angle C, तो ये प्रूव करना है, तो हम चलिए प्रूव करते हैं। तो हमारे पास टू ट्रायंगल्स तो ऑलरेडी हैं। कौन सा ट्रायंगल है, ए बी पी
APB and triangle APC। सो फर्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। वैसे भी ये हाइपोटेनस होगा, तो आप इसे RHS एग्जाम के रूल से भी कर सकते हैं। फर्स्ट हुआ, देन एंगल अगर 90 डिग्री प्रूव करना है तो APB एंगल APB इक्वल टू APC इज 90 डिग्री। देन AP इक्वल टू AP, ये आपका हो गया कॉमन साइड। सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, ये तो आपका गिवन है। ट्रायंगल APC किस रूल से? RHS रूल से, या फिर आप यहाँ कर सकते हैं साइड एंगल साइड एग्जाम से। सो हमें प्रूव क्या करना था? एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो CPCT के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल C कर सकते हैं, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर BA परपेंडिकुलर ऑन AC, BA परपेंडिकुलर ऑन AC, AC पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड DE परपेंडिकुलर DF, तो DE परपेंडिकुलर है DF पे, such that BA इक्वल टू DE, BA इक्वल टू DE एंड BF इक्वल टू EC। PF ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये आपका EC, ये दोनों इक्वल हैं। तो प्रूव करना है ट्रायंगल ABC एंड DEF। तो फर्स्ट हमें गिवन क्या है? गिवन BA परपेंडिकुलर ऑन AC एंड DE perpendicular on DF। So BA इक्वल टू DE ये, एंड BF इक्वल टू CE या EC भी आप राइट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टू प्रूफ। अब ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो इसमें RHS रूल्स लगेगा। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तो है। अब यहाँ पे देखते हैं हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारे पास कंप्लीट नहीं है। क्या है? देखिए, कोई भी 90 डिग्री हो तो उसका अगर हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, बस सिंपल। उससे RHS के अकॉर्डिंग हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। तो इसके सामने आपका हाइपोटेनस ये पूरी लाइन हुई, तो वैसे इसके हाइपोटेनस के सामने ये पूरी लाइन होना चाहिए B से C तक। अगर हम BC इक्वल बता दिए और इस 90 के यहाँ से यहाँ तक इक्वल बता दिए, तो हमारा सिंपल क्लियर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे दिया BF इक्वल टू CE, तो हम इसी को अटेंड करते हैं, VF इक्वल टू CE। तो देखिए, हमें इसे हाइपोटेनस कंप्लीट करने के लिए हमें BC चाहिए, तो B से F तक तो है हमारे पास। अब इसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि BC हो जाए, तो FC को ऐड कर दें। भाई B से F तक तो ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें चाहिए C तक, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, किसको? F और C को। तो ये कंप्लीट हो जाएगा BC। तो एडिंग BC सॉरी FC ऑन बोथ साइड, BF प्लस FC, इधर CE है प्लस इसमें भी FC को ऐड करते हैं, देखते हैं। तो BF प्लस FC देखते हैं, BF प्लस FC BC हो जाएगा इक्वल टू CE। देखिए C से E, ये आपका C से E। अगर C से E को हम F और आगे तक ऐड कर दें, अब देखिए बैक साइड से ऐड कर रहे हैं, E से C और C से हम क्या ऐड कर रहे हैं? F। तो टोटल कितनी लाइन हो गई? EF या F ही। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा EF। तो ये प्रूफ हो गया। देखिए, ये आपका हाइपोटेनस हुआ 90 के सामने BC, और इस 90 के सामने आपको इस पॉइंट से, क्योंकि ये ट्रायंगल है, F से E तक, तो वो भी इक्वल हो गया दोनों। तो एक हमारे पास ये प्रूफ हो गया। नाउ इन राइट ट्रायंगल फर्स्ट BAC एंड अनदर ट्रायंगल FDE, ये याद रखिएगा, जो 90 है उसे सेंटर पे लिखिएगा। तो इससे क्या हो गया आपका?
ए बी इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू डी ई, इक्वल टू डी ई, ये कहाँ से हुआ, गिवन है। और सेकंड हमने अभी प्रूव किया, बी सी इक्वल टू ई एफ। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ये आपका हुआ प्रूव्ड। तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस हुआ, बी ए सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एफ डी ई, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो चलिए रेक्टेंगल शो करते हैं फर्स्ट। ये हमारा रेक्टेंगल हुआ, ए बी सी एंड डी, एक्स एंड वाई आर पॉइंट ऑन साइड ए डी। तो ए डी में आपका कौन सा पॉइंट है, देखिए फर्स्ट नेम क्या है, ए डी, तो फर्स्ट होगा एक्स। तो ए डी में हम यहाँ पे करते हैं ए डी एंड बी सी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हमें समझना आगे पड़ेगा। ए वाई इक्वल टू बी एक्स, अगर हम यहाँ पे एक्स कर देंगे तो यहाँ पे आपका ए एक्स बनेगा नहीं, ए वाई हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम वाई कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे वाई, और इधर हम कर लेते हैं एक एक्स, ठीक है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा ए एक्स हो जाएगा और ये बी वाई, ठीक है। ए वाई इक्वल टू बी एक्स, ए वाई इक्वल टू बी एक्स, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। देन प्रूव दैट बी वाई इक्वल टू ए एक्स, बी वाई इक्वल टू ए एक्स, हमें ये प्रूव करना है, ये जो इसके डायगोनल्स है अगर इसे हम ज्वाइन कर दें तो, लेकिन अभी हम ज्वाइन नहीं करना है। और प्रूव करना है आल्सो एंगल ए बी ए वाई इक्वल टू ए बी एक्स, और इनका एंगल्स भी हमें प्रूव करना है। तो इन रेक्टेंगल ए बी सी डी एक्स एंड वाई आर पॉइंट ऑन साइड ए डी एंड बी सी सच दैट ए वाई इक्वल टू बी एक्स, ए वाई इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है बी वाई इक्वल टू ए एक्स एंड एंगल बी ए वाई इक्वल टू एंगल ए बी एक्स, ठीक है। तो देखिए बी वाई इक्वल टू ए एक्स, तो बी वाई कहाँ पे है, बी वाई, तो ये आपका एक ट्रायंगल बना जिसमें हमें बी वाई भी है और ए एक्स ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें यही ट्रायंगल अटेंड करके कॉन्ग्रेंस करना है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसे प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे टू प्रूफ में कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी एक्स, इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल ए बी वाई, ओके। तो यहां पे देखते हैं ए बी कॉमन हो गया, कॉमन साइड्स। देन सेकेंड हम पढ़ किसके बारे में रहे, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स जो होते हैं वो कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी है कि सभी कॉर्नर जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सभी 90 डिग्री होते हैं। तो वाई ए बी, ठीक है, ए बी एक्स, तो ए बी एक्स, तो हम इधर ए बी एक्स किए हैं तो यहाँ पे हम ए बी एक्स ही राइट करेंगे, ए बी एक्स इक्वल टू सेकेंड में ए बी वाई, तो ए बी वाई में बी ए वाई ईच 90 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आप ये भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन थर्ड तो आपका गिवन ही है, ए वाई इक्वल टू बी एक्स, तो यहाँ पे हम करेंगे बी एक्स इक्वल टू ए वाई, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है। तो ये आपका गिवन है। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस ए बी एक्स कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए बी वाई, किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका कॉन्ग्रेंस हुआ। देन अनदर हमें क्या प्रूव करना था, और बी वाई इक्वल टू ए एक्स, तो यहाँ पे देखते हैं बी वाई इधर है और ए एक्स इधर है, ठीक है। तो इधर हमें ए एक्स है और इधर क्या है बी वाई, ये फर्स्ट प्रूफ हुआ, किस रीजन से, सी पी सी टी। देन अनदर बी ए एक्स इक्वल टू ए बी वाई, सॉरी यहाँ पे बी ए वाई है ए बी एक्स, तो बी ए वाई इधर है, तो एंगल बी ए वाई इक्वल टू
ए बी एक्स को इधर कर लीजिए, ए बी एक्स, ये भी किस रीजन से, सी पी सी टी से, और ये आपका प्रूव्ड हुआ। नंबर 13, इन गिवन फिगर फर्स्ट नंबर 13 to फर्स्ट, क्यू वाई एंड आर, सॉरी क्यू एक्स है एंड आर एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर को कहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो दो एंगल्स यहाँ पे हैं ये, एंड पी आर क्यू एंड पी आर क्यू, तो ये आपका एक सेकंड बाइसेक्टर हुआ, तो बाइसेक्टर ये हो गया, लेकिन इक्वल नहीं हुए एंगल्स के, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ एक्स एस परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, ये तो क्लियर है, एंड एक्स टी, ये आपका एक्स टी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। सो प्रूव दैट फर्स्ट नंबर एक्स टी क्यू कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एक्स एस क्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो हमें सॉल्व करना है, चलिए प्रूफ फर्स्ट पे चलते हैं, जो हमें सॉल्व करना है, कॉन्ग्रेंस करना है, उसी को हम टेक करते हैं। तो इन ट्रायंगल एक्स टी क्यू अगर इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज वहीं पे सॉल्व करेंगे, एंड ट्रायंगल एक्स एस क्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं एक्स टी क्यू, एक्स टी एंड सॉरी एक्स टी क्यू, ये आपका एक ट्रायंगल हुआ इस साइड से। अगर हम इसे क्लोज कर दें तो हमें क्या दिख रहा है, एक्स टी एंड क्यू, एंड सेकेंड एक्स एस क्यू, सो एक्स एस क्यू। तो ये जो आपका ट्रायंगल है इस साइड, देखिए ये और ये, इसमें आपके दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसी दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रेंस करना है। सो फर्स्ट तो हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री शो कर देते हैं। तो एंगल क्यू टी एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स टी क्यू, एक्स एस क्यू, सॉरी टी बोल रहे हैं, क्यू एस क्यू। सो यहाँ पे रीजन ईच 90 डिग्री। क्लियर, ये याद रहे कि आपका सेंटर पे नेम होने चाहिए जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, टी और एस, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड क्यू एक्स और क्यू एक्स कॉमन हो गए, क्यू एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, ये आपका कॉमन साइड हुआ, कॉमन साइड्स, एंड अनदर। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है टी क्यू एस, ये आपका दिया हुआ है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर है क्यू एक्स, ठीक है, ये दिया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स पी क्यू आर एंड पी आर क्यू। पी क्यू आर का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर में ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो टी क्यू एक्स, एंगल टी क्यू एक्स इज इक्वल टू एंगल एस क्यू एक्स, एंगल एस क्यू एक्स, जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपका सेंटर पे होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्यू एक्स इज बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आपके थ्री साइड्स एंगल इक्वल हो गए, साइड इक्वल होगा और एंगल, तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, एक्स टी क्यू कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एक्स एस क्यू, किस रीजन से, एंगल साइड एंगल ऑफ एक्सिस, ओके। अब सेकेंड हमें प्रूव करना है पी एक्स बाइसेक्ट द एंगल पी। अब देखिए ये आपका बाइसेक्टर है क्या, क्यू एक्स, इस साइड का एंगल का बाइसेक्टर क्या है, आर एक्स है, तो ये दोनों इक्वल हुए, इस साइड से ये दोनों इक्वल हुए। अब यहाँ पे ये बोला गया हमें सेकंड में ये प्रूव करना है कि पी एक्स ये आपका बाइसेक्टर होगा। तो बाइसेक्टर को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल हम इक्वल कर दिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एंगल में तो हमारे पास ट्रायंगल है, लेकिन इसके लिए हमारे पास ट्रायंगल नहीं है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्ट करते हैं जेड को, और इसे हम बोलते हैं एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के साथ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सेकेंड में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रा एक्स जेड परपेंडिकुलर ऑन पी आर, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए एक लॉजिक लगाएं कि इस ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंस कर देते हैं पी टी एक्स और पी एक्स जेड को, तो हम एंगल P इक्वल टू एंगल P राइट कर सकते हैं और प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसको इक्वल करने के लिए हमारे पास तो 90 डिग्री है, फर्स्ट हुआ। सेकंड हुआ ये क्या बोलते हैं,
कॉमन साइड, लेकिन थर्ड तो हमारे पास ही नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी ना किसी साइड को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, कॉन्ग्रेंस। अब कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग हम इसे क्या राइट कर सकते हैं कि टी एक्स जो है वो एक्स एस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं इस जगह पे जो हम नहीं राइट किए टी एक्स, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए टी एक्स इक्वल टू एक्स एस। ये किस रीजन से हम राइट कर सकते हैं, सी पी सी टी। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों, क्योंकि टी एक्स जो है हमने एक्स एस इक्वल कर दिया। अगर हम इसके इक्वल ये कर दें ये वाले एंगल्स को, ये साइड को, तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। तो जो हम इधर अभी कॉन्ग्रेंस किए हैं, अब अगर हम इधर कॉन्ग्रेंस कर लें तो इस साइड के ये इक्वल हो जाएगा। अगर ये साइड इसके इक्वल हुआ तो ये जब इसके इक्वल है तो ये कॉमन हो जाएंगे, तीनों इक्वल हो जाएंगे और हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए हम चलते हैं ये ट्रायंगल पे एक्स एस आर एंड एक्स जेड आर। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे टी एक्स इक्वल टू एक्स एस, ये याद रखिएगा इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम बात कर रहे थे अभी, एक्स एस आर, ट्रायंगल एक्स एस आर एंड ट्रायंगल एक्स जेड आर। तो चलिए कॉन्ग्रेंस करते हैं और सेम प्रॉपर्टी रहेगी जैसे यहाँ पे देखिए ईच 90 डिग्री, यहाँ भी हमने 90 डिग्री शो किया। तो आप डायरेक्ट अगर ऐसे नाम नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल एस, सॉरी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो बाइसेक्ट पे है। तो एक्स एस आर इक्वल टू एंगल एक्स जेड आर, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा ये सेंटर पे नेम होने चाहिए, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अनदर में ये आपका बाइसेक्ट है और ये कॉमन है, एक्स आर कॉमन इक्वल टू कॉमन साइड। ठीक है, एंड अनदर बाइसेक्टर है तो जेड आर एक्स इक्वल टू एस आर एक्स, एंगल एस आर एक्स। किस रीजन से, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो आप लिखेंगे आर एक्स बाइसेक्टर, आर एक्स बाइसेक्टर्स, ओके, ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू, क्योंकि आर से बाइसेक्टर है। तो 3 आपके इक्वल हो गए, एंगल साइड एंगल। तो ट्रायंगल क्या हो गया, एक्स एस आर कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एक्स जेड आर। किस रीजन से, एंगल साइड एंगल ऑफ एक्सम। ओके, तो ये आपका प्रूफ हुआ। इसके अकॉर्डिंग हम क्या राइट कर सकते हैं कि एक्स एस इक्वल टू एक्स जेड, एक्स एस इक्वल टू एक्स जेड। किस रीजन से, सी पी सी टी। तो अब हम करते हैं इसे सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में देखिए आपका क्या था, टी एक्स इक्वल टू एक्स एस, और यहाँ पे देखिए एक्स एस इक्वल टू एक्स जेड। तो एक्स एस से एक्स एस कैंसिल हो जाएगा और टी एक्स इक्वल टू एक्स जेड हो जाएगा। तो टी एक्स इक्वल टू एक्स जेड, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स एस से एक्स एक्स कैंसिल, तो टी एक्स इक्वल टू एक्स जेड। अब हम इसे प्रूव करने के लिए पी एक्स के लिए हम ट्रायंगल लेंगे पी एक्स टी एंड पी एक्स जेड, जो हमने यहाँ पे किया एक्स पी टी एंड एक्स जेड पी। ये एक्स, ये आपका एक्स हुआ, टी पी एंड एक्स जेड पी। चलिए इक्वल करते हैं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो हम बाइसेक्ट बता पाएंगे। तो फर्स्ट हुआ आपका ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो 90 डिग्री प्रूव करते हैं, पहले राइट करते हैं पी टी एक्स, एंगल पी टी एक्स इक्वल टू पी जेड एक्स, एंगल पी जेड एक्स। सो यहाँ राइट करेंगे ईच 90 डिग्री फर्स्ट। देन सेकंड पी एक्स इक्वल टू पी एक्स कॉमन, ये आपका कॉमन हुआ। देन थर्ड अभी हमने प्रूव किया टी एक्स इक्वल टू एक्स जेड, टी एक्स इक्वल टू एक्स जेड, टी एक्स इक्वल टू
एक्स जेड। ये कहाँ से हुआ? प्रूव्ड से, या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड भी राइट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रेंस, एक्स पी टी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल एक्स जेड पी। किस रीजन से? एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड ऑफ एक्सम। तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस हुआ। कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना था पी एक्स बाइसेक्ट करता है एंगल पी को। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल टी पी एक्स इक्वल टू जेड पी एक्स, जेड पी एक्स। ये बाइसेक्ट हुआ पी किस रीजन से? सी पी सी टी, और ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, इन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये इक्वल है। एंड प्रूव दैट ए डी इक्वल टू बी सी, हमें प्रूव करना है कि ए डी जो है बी सी के प्रूफ है। तो विदाउट ट्रायंगल वी कांट प्रूव इन दिस ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि हमारे पास अगर ट्रायंगल ना हो तो हम कैसे कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि विदाउट ट्रायंगल्स हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करते हैं 90 डिग्री को। तो यहाँ पे हम कर लिए ए बी सी डी ई, राइट। एंड बी से भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के लिए, ये हमने कर लिया एफ। तो ड्रा ए ई परपेंडिकुलर ऑन डी सी and BF perpendicular on DC। क्लियर? अब चलिए प्रूव करते हैं AD इक्वल टू BC। अब AD इक्वल टू BC के लिए अब हमारे पास ट्रायंगल है। सो फर्स्ट प्रूफ सो AD इक्वल तो हमारे पास ट्रायंगल है। अब हम ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। So in triangle AED and triangle BFC, क्योंकि इसी में तो छिपा है आपका AD और BC, है ना, ये AD और ये आपका BC। चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट तो हमें 90 डिग्री शो हो रहा है, AED इक्वल टू एंगल BFC ईच 90 डिग्री, ये फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी ऑलरेडी गिवन, सो एंगल डी हियर एंड एंगल सी इन हियर राइट साइड, सो गिवन। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब थर्ड तो दिख नहीं रहा है, तो देखिए पैरेलल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर टू लाइंस पैरेलल्स हैं, ये टू लाइंस अभी इस डायग्राम पे नहीं दिख रहा होगा, अगर हम इसमें 90 डिग्री ड्रा करें, इसमें भी 90 डिग्री ड्रा करें, तो ये श्योर है कि एक रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? रेक्टेंगल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपके दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे? ए ई इक्वल टू बी एफ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। किस रीजन से? बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन आर सेम। क्लियर? तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस AED कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BFC। किस रीजन से? एंगल साइड, एंगल साइड ऑफ एक्सम, ये हो गया। अब आप उसे प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं AD इक्वल टू BC, ये आपका किस रीजन से? CPCT, ये आपका प्रूफ हुआ। चलिए सेकंड नंबर प्रूव करते हैं। सेकंड नंबर में यहाँ देखिए AC इक्वल टू BD। अब AC कहाँ पे? यहाँ से यहाँ जब ज्वाइन करेंगे तो ही होगा। तो इस डायग्राम को फिर से यहाँ पे रेडी करते हैं। ये आपका A B C एंड D, इसके लिए अलग थोड़ा सा होगा, क्योंकि हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, AC को ज्वाइन करेंगे और BD को ज्वाइन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ करेंगे कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन AC एंड BD। क्लियर? अब चलिए प्रूव करते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है AC इक्वल टू BD। अब AC ये है और BD ये है। सो इन ट्रायंगल
ADC एंड ट्रायंगल सेकेंड BD, तो BDC। अब यही हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? AC इक्वल टू BD। तो AC ये है हमारे पास और BD ये है हमारे पास। तो अगर हम इसे कॉन्ग्रेंस कर दिए हमारा आंसर रेडी है। तो देखिए एंगल C और एंगल D ऑलरेडी इक्वल हैं। अब देखते हैं ADC, इसमें कॉमन देखिए ADC ये आपका एक ट्रायंगल हुआ। दूसरा BDC, तो ये बेस किस पे है? DC पे। तो DC इक्वल टू DC ये आपका कॉमन हो गया। देन सेकेंड एंगल D इक्वल टू एंगल C आल्सो, तो एंगल D इक्वल टू एंगल C गिवन, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ट्रायंगल है तो इसमें आपका ये कंप्लीट एंगल होगा। हाफ एंगल्स तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं है। और थर्ड है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है AD इक्वल टू BC। भाई हमने अभी प्रूव किया AD इक्वल टू BC, ये क्या है आपका? प्रूव्ड है। तो ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस BDC। किस बेस पे? एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सिस। सो हमें प्रूव करना था AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD बाय CPCD, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ सी नंबर इन फिगर। अब यहाँ पे देखिए ये आपका लाइन है, वही गिवन है। BA जो है वो DF के पैरेलल है, देखिए, एंड GE जो है वो AC के पैरेलल है, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड BD इक्वल टू EC, BD ये जो है इक्वल टू EC, ये आपका ये दो इक्वल है। चलिए ठीक है, प्रूव करना है। तो फर्स्ट नंबर हम प्रूफ में चलते हैं। देखिए नेम क्या है? BG। कहाँ पे है BG? तो BG के अकॉर्डिंग आपका ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? सिर्फ आप ये देखें, BG के अकॉर्डिंग हमारा ट्रायंगल यहीं से घूम गया, GEB, ठीक है, GEB। तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल BEG, ये फर्स्ट हुआ। चलिए उसके इक्वल क्या करना है? DF। तो देखिए DF कहाँ पे है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है DF, तो यहाँ तक में ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? DFC, यही ना बन रहा है, या DCF। तो ट्रायंगल DCF ये हो गया। अब चलिए इसे कॉन्ग्रेंस करते हैं और आंसर हो जाएगा वो। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है एंगल B इक्वल टू एंगल D। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है भाई। देखिए BEG, BGE जो भी बोलिए, BGE और DFC, तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम अलग कर दें तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं दोनों, और ये अगर इसके पैरेलल हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके एंगल्स क्या होंगे? कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे। क्लियर? क्या होंगे? कोरोस्पोंडिंग एंगल। जैसे कि ये आपका एक ट्रांसवर्सल है तो ये आपका कोरोस्पोंडिंग हुआ ना, तो वैसे ही BD के कोरोस्पोंडिंग होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, किस रीजन से? BA जो है, ये जो BA है वो पैरेलल है DF के, है DF के, तो ये आपका कोरोस्पोंडिंग और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया DF। आप लिख सकते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं C के एंगल्स के कोरोस्पोंडिंग क्या हो जाएगा? E का कोरोस्पोंडिंग C, तो एंगल E इक्वल टू एंगल C। इसमें रीजन क्या हो गया? CA जो है वो पैरेलल है EG के, ठीक है, ये भी आपका सेम प्रोसेस पे होगा। एंड अनदर, चलिए अब साइड देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल में BE है। अगर हम BE बस को देखें, देखिए B से E तक, तो अगर हम C के अकॉर्डिंग बात करें, देखिए B से E तक, यहाँ तक। अगर हम पूरे ट्रायंगल में बात करें तो BC है, ले तो नहीं सकते क्योंकि हमें इक्वल प्रूव करना है। तो थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि पूरी लाइन का नाम क्या है? BC, और यहाँ से फर्स्ट ट्रायंगल में क्या है? BE, ठीक है। तो BE को हम क्या राइट कर सकते हैं? मान लीजिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राइट कर रहे हैं, तो BE को हम क्या राइट कर सकते हैं? BC माइनस EC राइट कर सकते हैं। BC माइनस EC, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि BC को हम क्या राइट, BE को क्या राइट कर सकते हैं? ये BE ट्रायंगल है का बेस, तो BC माइनस EC हम राइट कर सकते हैं। अब EC की वैल्यू क्या है? तो आप देख सकते हैं EC की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है BD, सो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं BC माइनस BD,
अब बी सी माइनस बी डी, अब देखिए बी सी टोटल है, में से बी डी को माइनस करते हैं, बी डी को हमने माइनस कर दिया, बी सी में से बी डी को हमने यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दिया, तो हमारे पास शेप क्या हुआ, डी सी हुआ। तो हम यहाँ पे डी सी राइट कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए बी ई इक्वल टू डी सी, बी ई ये हुआ आपका ट्रायंगल, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डी सी हो गया ना, दोनों इक्वल। तो ये हुआ आपका प्रूव्ड, ये तो प्रूव्ड ही किया हमने। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, बी ई जी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी सी एफ। किस रीजन से, एंगल, एंगल साइड, साइड ऑफ एक्सम। क्या राइट करना था, बी जी इक्वल टू डी एफ, किस रीजन से, सी पी सी टी। ये आपका प्रूफ हुआ। अब सेकेंड प्रूफ करना है ई जी इक्वल टू सी एफ। तो थोड़ा सा हम कॉन्ग्रेंस को ही चेक करते हैं, क्या इसमें ये नेम है, ई जी है, सी एफ इधर भी सी एफ है। तो हम यहाँ पे इसके बाद हम राइट कर सकते हैं ई जी जो हमें प्रूव करना है इक्वल टू सी एफ। ये भी किस रीजन से हुआ, सी पी सी टी से। तो चलिए इसका सेकेंड भी हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंस कर लेते हैं, और जिसका वैल्यू अगर नंबर है उसके साथ एक्स को कर लेंगे और वाई को एक बार इस नंबर के साथ। तो फर्स्ट तो कॉन्ग्रेंस कर लें। तो हमें ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई। चलिए इक्वल फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट तो ये दिया है बी सी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। देन सेकंड एंगल यहाँ पे भी है और एंगल यहाँ पे भी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ई। क्लियर, ये भी आपका गिवन ही है। अब ये टू लाइन बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल तो होगा। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ई, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस, सी डी ई। किस रीजन से, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल ऑफ एक्सम। अब चलिए प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू। तो देखिए बी सी इक्वल टू सी डी, ये तो ऑलरेडी गिवन था। सो बी सी इक्वल टू सी डी, आप सी पी सी टी भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिवन था कोई बात नहीं। बी सी की वैल्यू 3x प्लस 7, सॉरी 3x माइनस 7 इक्वल टू 32। सो 3x इक्वल टू 32 प्लस 7, सो x इक्वल टू 39/3, 13 ये आपका आंसर हुआ, x इक्वल टू 13। नाउ सेकेंड, अब इसके इक्वल हम ये कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई, ये भी किस रीजन से हम कर सकते हैं, सी पी सी टी। तो ए बी की वैल्यू 25 एंड डी ई की वैल्यू 2i प्लस 3। सो 2i इक्वल टू 3 को ट्रांसफर करेंगे तो 25 माइनस 3 22। सो y इक्वल टू 22/2 11, y इक्वल टू 11। ये आपका सेकेंड आंसर। चलिए सेकेंड नंबर फाइंड करते हैं एक्स एंड वाई। तो देखिए हमारे पास टू ट्रायंगल है जिसमें वैल्यू है, हम उसी को अटेंड करेंगे। तो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड है ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये एंगल है। देन अनदर ए डी ई, एंगल ए डी ई, ये आपका गिवन है। देन सेकेंड यहाँ पे साइड देखिए ए सी और ए डी के इक्वल, ए सी इक्वल टू ए डी, ये आपका गिवन है ये भी। और एक और गिवन है, ये आपका डबल एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ए ई, डी ए ई, ये भी आपका गिवन है। सो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस ए डी ई, किस रीजन से, एंगल साइड एंगल ऑफ एक्सम। तो चलिए कोरोस्पॉन्डिंग लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू ए ई, फर्स्ट ए ई सी पी सी टी,
चलिए फर्स्ट इसे सॉल्व करते हैं एंड सेकंड हम लेंगे यहाँ पे बी सी इक्वल टू डी ई। तो इसे भी चलिए नोट कर लेते हैं, बी सी इक्वल टू डी ई। ये भी किस रीजन से, सी पी सी टी, क्योंकि जिसकी वैल्यू हम उसे अटेंड करेंगे। तो ए बी की वैल्यू है 2x + 4 इक्वल टू 3y + 8। सो 2x y को ट्रांसफ़र कर लेते हैं 3y, 8 - 4। सो 2x - 3y इक्वल टू 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी आप जानते हैं। बी सी की वैल्यू x इक्वल टू 2y। चलिए x की वैल्यू ही फाइंड हो गई, ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो हम इसे ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, कोई एलिमिनेशन मत अटेंड करिए। x का प्लेस 2y कर देते हैं, तो 2 × 2y - 3y इक्वल टू 4। 2 2 = 4, y - 3y इक्वल टू 4। सो y इक्वल टू 4, ये y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। सो x इक्वल टू 2 × 4, y की वैल्यू 4 है, 4 2 = 8, ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।